तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इस तीन फाइलों के डेटा को कंबाइन करना है। तो हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं इन तीनों फाइलों के डेटा को, हमें क्या क्या करना होगा, वो एक एक स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है मर्ज क्वेरी, सॉरी अपेंड क्वेरी का पावर बीआई में। तो हम अपेंड कैसे कर सकते हैं, हमने क्या कर लिया, तीनों फाइलों को पावर बीआई में गेट डेटा के साथ एक्सेल डेटा करके इंपोर्ट कर लिया सभी तीनों फाइलों को। ऑलरेडी तीनों फाइलें डेटा हमारे पास यहाँ पर आ गया, इन तीनों फाइलों का डेटा आ चुका है। अब अगर मैं सैंपल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो फर्स्ट फाइल में जो डेटा है मेरे पास, फर्स्ट फाइल को सिलेक्ट करूंगा तो उसमें 100 रिकॉर्ड है। सेकेंड फाइल में हमारे पास 100 रिकॉर्ड्स है, और थर्ड फाइल में कितना डेटा है, 105। तीनों को कंबाइन करेंगे तो मेरे पास 310 रोज का डेटा आने चाहिए अगर हम कंबाइन करते हैं तो। इसको कंबाइन करने के लिए क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर जाना होगा, होम टैब के अंदर ट्रांसफॉर्म डेटा है क्या, यहाँ से हमारा पावर क्वेरी खुल जाता है। पावर क्वेरी खोलेंगे और अब जाएंगे यहाँ पर, ये दो विंडो है, दो विंडो में थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये एक जो विंडो आ रही है सामने, ये मेरी विंडो है पावर क्वेरी का, और ऊपर वाला जो विंडो है वो पावर बीआई का है। तो अब हमें क्या करना है, कंबाइन करना है तीनों फाइलों को। तो हमारे पास एक सिंपल सा ऑप्शन है होम टैब के अंदर, अपेंड क्वेरी। कौन सा क्वेरी, अपेंड क्वेरी। अपेंड का मतलब होता है कि डेटा को नीचे ऐड करना है। तो वन बाय वन सभी शीटों का डेटा एक शीट में हम कंबाइन कर सकते हैं। तो कहाँ जाना है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, मेरे पास तीन डेटा, सॉरी टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, इन तीनों टेबल का डेटा इन तीन क्वेरीज में यहाँ पर आ चुका है। तो मुझे तीनों को कंबाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक अपेंड क्वेरीज है, एक अपेंड क्वेरी एज न्यू। अगर हम अपेंड क्वेरी करेंगे तो जिस सीट को सिलेक्ट करेंगे उसी सीट में इम्पैक्ट कर देगा। हमें क्या चाहिए, इसी में सारे को अपेंड कर देगा। हम चाह रहे हैं कि एक नया डेटा बनाए, नया टेबल में, वहां पर सारे डेटा को कंबाइन करें। तो हम क्या करेंगे, अपेंड क्वेरी के अंदर जाकर अपेंड क्वेरी एज न्यू क्लिक कर देंगे। और अब हमारे पास यहाँ पर कम अपेंड करने का दो ऑप्शन है, एक 2 टेबल्स है, 3 टेबल्स है। तो 3 टेबल्स लेंगे हम लोग। आवाज आ रही है आपको लक्ष्मी मेरी? Yes, sir, you are audible. ओके ओके, थैंक यू। नाउ अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर मैं थ्री टेबल्स पर क्लिक करूंगा तो जितने भी टेबल, अभी यहाँ तो 3 देख रहा हूँ, मान लो अपने 100 ऑफ टेबल्स इंपोर्ट होते हैं यहाँ पर, तो 100 दिख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 100 टेबल को डेटा को कंबाइन करना है तो वो भी दिख जाएंगे हमारे को। यहाँ पर मैंने क्या करना है, एक एक करके ऐड करना है। तो फर्स्ट वाला तो पहले से ऐड होता है, दूसरे को ऐड करना होगा, और फिर हमें तीसरे को ऐड करना होगा। ऐड करके ओके कर देंगे, क्या कर देंगे, ओके। जैसे ही ओके करेंगे हमारे को एक नया टेबल बन करके आ जाएगा अपेंड के नाम से। किस नाम से, अपेंड के नाम से। इसको या तो मैं F2 करके चेंज कर सकता हूं, या मैं इसको डबल क्लिक करके क्या कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ। यहां पर मैं दे दूंगा EMP ऑल डेटा, डेटा। और जो भी स्टेप हमने अप्लाई करते हैं हम लोग, वो सारा हमारा रिकॉर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ये अप्लाइड स्टेप में यहाँ रिकॉर्ड होता है। अब मैं यहाँ से देखूंगा तो हमारे पास इस डेटा में यहाँ नीचे दिखेगा, देखो टोटल दिखा रहा है 6 कॉलम्स, 310 रोज। लेकिन अगर मैं फर्स्ट में जाता, फर्स्ट में कितना है, 105 रोज है, 6 कॉलम। सेकेंड में 100 है, थर्ड में 100 है। इसका मतलब ये हो गया लास्ट वाली फाइल में जो ये है, इसमें सभी को कंबाइन करके डेटा को कंबाइन कर दिया। बस अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरे पास सिंपल क्लोज एंड अप्लाई यहाँ से है, या मैं यहाँ से भी क्लोज करूंगा तो मुझसे सेव करने का ऑप्शन पूछेगा। मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के जस्ट बाद क्या करेगा, एक नया टेबल पावर बीआई में यहाँ हमारे को बना देगा। थोड़ी देर के लिए लोडिंग करेगा, जो कि कंबाइनिंग कर रहा है, सारे स्टेप को अप्लाई कर रहा है। देखो ओके हो गया, और यहाँ डेटा दिख जाएगा हमारे पास डेटा सेक्शन के अंदर। तो ये रहा अपेंड क्वेरी। अब नॉर्मली अगर मैं देखूंगा ये मेरा डेटा आ गया, और इसमें देखोगे तो 310 रोज आ गए। अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ टेबल व्यू में, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, सभी डेटा, और एक ऑल डेटा जो कंबाइंड डेटा है, ये सारा दिख जाएगा। अब मुझे कोई रिपोर्ट वगैरह बनाना है तो मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ये ले लूंगा। क्या है, ये टेबल है, ये देखो दो दिखता है, एक टेबल और एक मैट्रिक्स। तो टेबल को लेकर के मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं टैब, टेबल, चार्ट, कोई भी रिपोर्ट वगैरह बनाना, मैं अपना कंबाइंड डेटा में जाऊंगा। उसके अंदर मान लो मेरे को यहाँ पर मैंने ले लिया डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए, दिख गए सारे डेजिग्नेशन। और इसको थोड़ा ऊपर कर लूंगा। यहाँ से मैं अब एम्प्लॉय आईडी डाल दूंगा, तो मेरे सारे एम्प्लॉय आईडी निकल जाएंगे। लेकिन ये समराइज वे में दे रहा है, तो हमें डोंट समराइज करना है यहाँ से। तो इस पर क्लिक करके जाएंगे, यहाँ से डोंट समराइज करके या काउंट लगा देंगे, हम सीधा काउंट टिक कर देंगे। तो ये मेरा 310 रिकॉर्ड सभी डेजिग्नेशन में आ जाएंगे। फिर मान लो सभी का मुझे बेसिक का टोटल चाहिए, तो मैं बेसिक भी यहाँ डाल सकता हूँ। तो एक तो ये मेरा डेटा हो गया। इसी तरीके की मान लो मुझे सिटी वाइज रिपोर्ट चाहिए, ये तो मेरा हो गया डेजिग्नेशन वाइज रिपोर्ट। अब मुझे ये, मैं यहाँ पर नाम चेंज कर दूंगा,
ये मेरा हो जाएगा क्या, डेजिग्नेशन वाइज रिपोर्ट। अब मुझे सिटी वाइज रिपोर्ट चाहिए, नया शीट ले लेंगे राइट, या इसको डिलीट कर दो, गलती से ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इसका डुप्लीकेट बना लूंगा, करेक्ट। तो डुप्लीकेट कैसे, राइट क्लिक, डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट से क्या फायदा हो जाएगा थोड़ा हमारे लिए, कि चीजें बनी बनाई होती हैं तो दोबारा बनाना नहीं पड़ता है। डेजिग्नेशन वाइज की जगह पर अब हमें कर दिया क्या, सिटी वाइज। बस कुछ नहीं करना, ये वाले टेबल को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से ये कॉलम दिख रहा है विजुअलाइजेशन के अंदर, ये कॉलम दिख रहा है, इसको हटा करके यहाँ से डाल देंगे सिटी, सिटी को ऊपर कर देंगे, ये ध्यान रखना है। ये मेरा सिटी वाइज रिपोर्ट बन गया। अब मेरे को एक रिपोर्ट बनाना है सिटी वाइज और डेजिग्नेशन वाइज दोनों करना है, तो मुझे मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो यहाँ जाऊंगा, एक क्या ले लूंगा, फिर से चाहो तो कॉपी ले लो या नया ले लो एक शीट, इसमें कर दिया सिटी एंड डेजिग्नेशन वाइज क्या, रिपोर्ट, रिपोर्ट। यहाँ आ जाएंगे। अब मेरे को यहाँ पर मैट्रिक्स पर क्लिक करेंगे, मैट्रिक्स हो गया मेरा। इसमें से मैं क्या करूंगा, डेजिग्नेशन राइट, पहले डेजिग्नेशन रखूंगा, फिर क्या रखूंगा मैं, सिटी रखूंगा। तो देखो ऊपर में ऐसे दिखने लग गया डेटा ना। अब यहाँ से मैं एम्प्लॉय आईडी उठाकर इसमें डाल दूंगा, एम्प्लॉय आईडी उठाकर इसमें ड्रैग कर दो या टिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आईडी रो में डालना है, जो कि वैल्यू में डालना है हमें। एम्प्लॉय आईडी को मैं यहाँ वैल्यू में डाल सकता हूँ सीधा। ये मेरा काउंट उठा लिया देखो ऐसे करके, 310 रिकॉर्ड। तो ये एम्प्लॉय रिपोर्ट सिटी डेजिग्नेशन वाइज मैट्रिक्स हो गया, मल्टी डायमेंशन हो गया, ये एक एक सिंगल डायमेंशन में सिटी वाइज रिपोर्ट हो गया, सिंगल डायमेंशन में डेजिग्नेशन वाइज। दैट्स ऑल, ये है हमारा रिपोर्ट। फिर अगली उसमें मिलते हैं, अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।